प्रयागराज खाक चौक व्यवस्था समिति के साधु संतों ने शुक्रवार को मेला प्राधिकरण कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। संतोष दास सतुआ बाबा समेत बड़ी संख्या में संत सुबह ही सैकड़ों साधु और सन्यासियों के साथ दारागंज स्थित मेला प्राधिकरण कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। आरोप लगाया कि मेला प्रशासन खाक चौक की भूमि को दूसरों का आवंटित कर रहा है। इसी तरह महामंडलेश्वर स्वामी रामतीर्थ दास ने भी मेला प्रशासन पर भूमि आवंटन में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उनका कहना है कि 1965 से पूर्व खाक चौक के संतों को जमीन आवंटन संगम के पास हो रहा था, लेकिन 2019 के कुंभ से मेला प्रशासन जमीन आवंटन में गड़बड़ी कर रहा है। उन्होंने बताया कि मेला प्रशासन के अफसरों ने खाक चौक के संतों को देश के कोने कोने से जमीन आवंटन के लिए बुला लिया है, लेकिन जमीन आवंटन में गड़बड़ी की जा रही है। इससे संतों में आक्रोश है। महामंडलेश्वर स्वामी रामतीर्थ दास का कहना है कि 65 वर्ष से कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला में आ रहा हूँ, लेकिन जमीन आवंटन के दौरान सबसे ज्यादा गड़बड़ी और लापरवाही मेला प्रशासन के अफसर कर रहे हैं। खाक चौक के संतों को महाकुंभ में शिविर लगाने के लिए एक साथ जमीन मेला प्रशासन आवंटित करे ताकि संत समय से शिविर लगा सके। उन्होंने कहा कि भीषण ठंड में संत खुले आसमान के नीचे पड़े हैं, लेकिन मेला प्रशासन के अफसर मामले को लेकर गंभीर नहीं है। खबर जगत के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। 2025 के महाकुंभ के पावन पर्व पर जहां पूरा विश्व संतों और महंतों साधु संतों के दर्शन के लिए कुंभ में दर्शन के लिए आतुर है, वहीं कुंभ की बसावट के दौरान मेला प्रशासन खाक चौक जो वैष्णव संतों का बहुत अनादिकाल पुराना एक संगठन है, एक समूह है, उसको भूमि आवंटन में छल कपट और गुमराह करते हुए संतों के संगठन को 2 जगह बसाना चाहता है। आप देखें 2019 में यह पत्र जारी किया गया था कि आपको केवल गंगा की कटान के कारण इस वर्ष ही आपको 2 जगह बसाया जाएगा। आपकी ज़मीन आगामी कुंभों में अगर गंगा जी छोड़ेंगी तो जैसे बसता आ रहा था वैसे बसा जाएगा। इस वर्ष भी मैंने कहा कि जैसे 2019-20 में आपने कुंभ को बसाया था, उसी प्रकार इस वर्ष हम लोग को बसाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और उसको ना करते हुए हमारी जो ज़मीन बची हुई है उस पर भी ये लोग नई संस्थाओं को बसा रहे हैं। हम लोग कहना चाहते हैं कि इतना संत समूह, क्या इनको क्या बुरा लगता है संत समूह से कि संत समूह को दूर फेंका जा रहा है और नए लोगों को हमारी ज़मीन पर बसाया जा रहा है। मैं यही आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि मेला अधिकारी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हम आपको सारे अभी नक्शे देते हैं कि जब से मेला प्रशासन की कार्रवाई शुरू हुई लेआउट की, तो हमें नक्शा बताया जाता है कुछ और रात को यहाँ कुछ कर दिया जाता है। हम चिल्लाते रह गए हैं कि हमें नक्शा दें, कहाँ से क्या ले रहे हैं, कहाँ किसको बसा रहे हैं, जिससे बात का कोई विवाद ना हो। लेकिन इन लोगों का मनमाना, इन लोगों की जो एक हिटलर शाही चल रही है, उससे हम सारे संत दुखी हैं। और ये लोग चाहते हैं कि इतने बड़े प्रयास से जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी दिव्य और भव्य कुंभ बना रहे हैं और वो मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत पर ये लोग काला टीका लगाने के लिए पूरा प्रयास है। आज इसी विषय के लिए शांतिपूर्व हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि अगर हम कहीं से गलत हों तो मुझे कोई सुने या करे। इन लोगों के मनमाने रवैये से हम लोग बहुत दुखी हैं। हाँ जी, आपको सीएम साहब के करीब क्या सीएम उत्तर प्रदेश के सीएम और देश के पीएम पूरे भारत की एक जनमानस के करीबी हैं और करीब रहेंगे। लेकिन यहाँ एक विषय ये बनता है कि अधिकारी जब अति आत्मविश्वास और सोचें कि वही राजा बन गए हैं तो किसी के नहीं सुनते हैं। वही हमारे खाक चौक के साथ हो रहा है कि वो चाहते कि जैसे हम चाहेंगे वैसे बसाएंगे। और किसको चाह रहे हैं आप लोग की जमीन देना? हमारी खाक चौक की जमीन जो परंपरागत है वो जमीन हमारे है, जो निकली वो हमारी, हम लोग अनादिकाल से बसते आ रहे। उस पे लोग नए लोगों, इनको ही नहीं पता नहीं है कि किसको बसाने वाले हैं, नए लोगों को क्यों जमीन दे रहे हैं। हम पुराने संतों की हमारी जमीन में हम लोग को बसाए ना। क्या करेंगे आप लोग आगे? अभी हम लोग कुछ नहीं, यहीं बैठेंगे, नहीं होगा तो चले जाएंगे सब लोग। हाईकोर्ट जाएंगे। एक बार देश का संविधान है कि अपने उच्चतम न्यायालय हम लोग की सुनेगी, हम अपने रिकॉर्ड देंगे। अगर वहाँ नहीं सुनेंगे तो हम लोग अपने आश्रम में रहेंगे। मतलब मेला विजय किरण आनंद के लिए पूरा मेला सौंप देंगे, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े IASओं में है और उनसे अच्छा मेला कोई बसा नहीं सकता है। तो क्या आप लोग मेला छोड़ देंगे? हम साधु संत अपना घर द्वार छोड़ दिए तो मेला छोड़ने में कोई बड़ी बात है क्या?